सो आई होप आप सब लोग को क्लियर होगी, स्क्रीन विजिबल होगी ना। यस। हम लोग क्या करेंगे, मैं ना किलर कोडा के ऊपर आपको बता देती हूँ। देखो, एडब्ल्यूएस के ऊपर या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाओगे, प्रोसेस पूरा सेम ही है स्टार्ट करने का, और कमांड्स भी पूरी सेम है। मैं यहाँ पे ना इसका एनवायरनमेंट ले रही हूँ, और जब मुझे अगर लगेगा एडब्ल्यूएस की नीड है तो मैं उस दिन आपको उसमें बता दूंगी। लेट्स टेक, अगर कभी हमें ब्राउजर से कोई लेट्स टेक कोई हम लोगों ने एप्लीकेशन क्रिएट करी और उसको ब्राउजर से एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लोग एडब्ल्यूएस को यूज कर लेंगे। अभी हम लोग किलर कोडा पे कर लेते हैं, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहता है एंड फ्री ऑफ सेशन हमें मिल रहा है, हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं। ऊपर से बना बनाया हमें इंस्टेंस भी मिलता है। ठीक है, बाकी मैं आपको कमांड्स बता दूंगी। अब देखो, यहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट मिला है डॉकर का, ये उबंटू बेस्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा उबंटू बेस्ड ये एनवायरनमेंट हमें मिला हुआ है। इसके ऊपर उबंटू का ओएस लोडेड होगा, ओएस की इमेज होगी। अगर आप लिनक्स बेस्ड इमेज को यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी अगर इमेज है, उबंटू की भी है। अगर लिनक्स है तो यम पैकेज मैनेजर चलेगा, और अगर उबंटू है तो आपका एपीटी हाइफन गेट पैकेज मैनेजर चलता है। ठीक है, तो जब आप अपनी मशीन के ऊपर, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लोगे अपने किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे, उस मशीन के ऊपर सबसे पहली कमांड, अगर लिनक्स एनवायरनमेंट है तो आप यम से करोगे, यम इंस्टॉल डॉकर एंड देन कंफर्मेशन। और इन केस अगर उबंटू एनवायरनमेंट है तो कमांड क्या रहेगी, एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल डॉकर एंड देन कंफर्मेशन। ठीक है, ये दो कमांड्स रहेगी। उबंटू के केस में एपीटी हाइफन गेट पैकेज मैनेजर चलेगा, और यम के केस में, सॉरी, लिनक्स के केस में आपका यम पैकेज मैनेजर चलेगा। ठीक है, सो जस्ट आपको एक सिंपल कमांड रन करनी है, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कराना है अपनी मशीन पर। जब ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट उसके डीमन को स्टार्ट और इनेबल करना होता है, ताकि आपका डॉकर होस्ट मशीन एक प्रिपेयर हो सके, पूरी रेडी हो सके। और जब आपको होस्ट मशीन मिलती है, तब जाके इन अ प्रॉपर वे आपका डॉकर का पूरा एक मशीन बनता है, और उसके ऊपर आप डॉकर की सीएलआई कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नहीं तो आपको एरर मिलेगा कि आप कोई भी डॉकर की कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जब तक कि उसका डीमन, विच मीन्स उसकी सर्विसेज स्टार्ट नहीं होंगी। ठीक है, और यही अगर आपका लिनक्स का एनवायरनमेंट है तो सिस्टम सीटीएल के थ्रू आप सर्विस को स्टार्ट करोगे, और यहीं अगर आपका उबंटू का एनवायरनमेंट है तो हम क्या चलाएंगे, सर्विस सर्विस डॉकर स्टार्ट। ठीक है, एक बार इसी को इनेबल कर लेते हैं। और रही बात, आप सिस्टम सीटीएल चला सकते हो इस पे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंटेनर डी आपका इंजन चलता है, तो अगर आप यहाँ पे सिस्टम सीटीएल भी रन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विस कभी कभी नहीं चलती तो आप सिस्टम सीटीएल से कर सकते हो, क्योंकि कंटेनर डी पीछे इंजन चल रहा होता है डॉकर का। दैट्स वाई। ठीक है, इतना करने के बाद आप उसका एक बार स्टेटस चेक कर सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं। क्या आ गया, एक्टिव। बस, अब जाके आपकी होस्ट मशीन रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर बैठकर आप डॉकर से रिलेटेड जितनी भी सीएलआई कमांड्स है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, बस यही प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग का, जिसके लिए हमें होस्ट मशीन रेडी करनी होती है। तो कुछ फ्यू स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अपनी एक वर्चुअल मशीन प्रिपेयर करो, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे करो, अगर एडब्ल्यूएस पे हो तो EC2 इंस्टेंस कर लो, अपना गूगल क्लाउड पे वर्चुअल मशीन अपनी बना लो, और अगर आप एज्योर पे तो वहां पे अपना एक वर्चुअल रिसोर्स बना लो। इस तरीके से तीनों पे आप बना सकते हो। और इजीली वर्चुअल मशीन बनने के बाद आपका प्रोसेस सब पे सेम रहेगा। अगर लिनक्स का एनवायरनमेंट है तो यम पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कराओ डॉकर को, और अगर उबंटू का एनवायरनमेंट है तो एपीटी हाइफन गेट से। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कमांड क्या रन करी, मैंने एक कमांड रन करी, डॉकर इन्फो। इस कमांड को एग्जीक्यूट मैंने इसीलिए किया, मैं चाहती हूँ मुझे डॉकर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, वो मेरे सामने अपियर हो जाए। सो मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट करी, डॉकर इन्फो। अब इस कमांड में हमें क्या दिख रहा है, इसका क्लाइंट क्या है, हमारे डॉकर का वर्जन क्या है। ठीक है, कंटेक्स्ट डिफॉल्ट दिखा रहा है, डीबग मोड दिखा रहा है, सर्वर में टोटल कितने कंटेनर्स अभी बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें 0 दिखा रहा है, बिकॉज अभी कोई भी कंटेनर हमारा रेडी नहीं हुआ है। रनिंग कोई भी कंटेनर नहीं है, कोई भी पोस्ट कंटेनर नहीं है, कोई भी स्टॉप कंटेनर नहीं है। इमेजेस अभी तक एक भी नहीं है हमारे एनवायरनमेंट पर। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई पुल ही नहीं करी इमेज। सर्वर का वर्जन आप देख सकते हो, स्टोरेज का ड्राइवर ओवरले 2 है। यूजुअली इसी स्टोरेज ड्राइवर के अंदर आपके डॉकर होस्ट के ऊपर जितना भी कुछ आप कॉन्फ़िगर करोगे, कोई भी टास्क रन करोगे, इसी स्टोरेज ड्राइवर के अंदर वो स्टोर होगा। बट
हाँ, डॉकर का अपना खुद का एक रेपोजिटरी होती है, उसके अंदर भी वो स्टोर करता है, लेकिन इस स्टोरेज ड्राइवर के अंदर भी वो स्टोर करता है आपके टास्क को, जो भी आप डन करोगे अपनी होस्ट मशीन पर। लेट्स टेक, अगर आपने कोई इमेज को पुल किया तो इस स्टोरेज ड्राइवर पर भी वो स्टोर होगी। कोई कंटेनर रेडी किया तो इस पर भी जाके वो सेव होगी। ठीक है। इसी तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर डॉकर। और आप यहाँ देख सकते हो इसका रन टाइम कौन सा है, रन सी। ठीक है, रन सी है। और कंटेनर का इंजन, मतलब डॉकर का इंजन क्या चल रहा है इस पे, कंटेनर डी। रनसी के थ्रू वही प्रोग्राम को मैनेज किया जाएगा, जितने भी आप प्रोसेस चलोगे तो आपके कंटेनर बनेंगे। सो यही सब है। आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन में, इन केस आगे आपको कभी नीड पड़ती है या किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड कुछ ना समझ आ रहा हो, कोई डायरेक्टरी ढूंढनी है डॉकर की, तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहेगी। जैसे यहाँ दिखा रहा है वैड लिब डॉकर। आगे अगर आपको यूज करना पड़ा तो आपको पता चल जाएगा डॉकर की रूट डायरेक्टरी क्या, आप इंफॉर्मेशन में चेक कर सकते हो। लेट्स टेक वॉल्यूम के केस में सबसे ज्यादा नीड पड़ती है उसकी रूट डायरेक्टरी की। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। ये थी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और कमांड मैंने यहाँ रन करी, डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प। इस कमांड को रन करके मेरे को बहुत सारी एक्स्ट्रा कमांड्स मेरे सामने विजिबल हो चुकी है। लाइक कुछ कॉमन कमांड्स है, कुछ मैनेजमेंट कमांड्स है, कुछ स्वाम रिलेटेड कमांड्स है, और कुछ आपकी ये चाइल्ड मॉड्यूल जिसे आप बोल सकते हो चाइल्ड कमांड्स है। तो यूजुअली हम इन कमांड्स को बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल्स, और ये होती है हमारी पेरेंट कमांड्स। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर इन कमांड्स को रन करते हैं। ठीक है, ये कुछ फ्यू कॉमन कमांड्स है। कंटेनर को रन कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, इन सभी कमांड्स का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये कमांड्स नॉर्मल है, आप इनको रीड करके समझ सकते हो क्या क्या है। बाकी अब हम लोग जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा कि ये पर्टिकुलर कमांड का यूज केस क्या है। यहां से भी करते हैं स्क्रीन को क्लियर। अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक से मेरा मतलब है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटेनर मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लोग एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, डॉकर कंटेनर एलएस। इस कमांड को रन करके आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपकी होस्ट मशीन के ऊपर टोटल कितने कंटेनर अभी लिस्ट रनिंग है। वैसे तो इसके अंदर आपको रनिंग कंटेनर भी मिल जाएंगे, और आप इस कंटेनर, इस पर्टिकुलर कमांड से कंटेनर्स की लिस्ट निकाल सकते हो। बट हाँ, ये रिमेंबर रखना कि जो लिस्ट निकलेगी ना आपके पास, वो हमेशा रनिंग कंटेनर्स की निकलेगी। स्टॉप कंटेनर की नहीं निकलेगी, या फिर कोई एग्जिट कंटेनर होगा तो उसकी नहीं निकलेगी। हमेशा रनिंग कंटेनर की लिस्ट आपको इस पर्टिकुलर कमांड से विजिबल रहेगी। इवन इसका एक ऑल्टरनेट होता है पीएस, आप इसके थ्रू भी कंटेनर को लिस्ट कर सकते हो, वो भी रनिंग कंटेनर्स को। अभी हमारे पास कोई भी कंटेनर अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई ये हमारे सामने ब्लैंक आउटपुट आ रहा है। अगर कोई कंटेनर होता तो मेरे सामने आउटपुट आ जाता कि ये कंटेनर रनिंग है, उसकी कंटेनर आईडी क्या है, कंटेनर का नेम क्या है, एंड ऑल। ठीक है, इसी तरीके से एक कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर एलएस हाइफन ए। इस कमांड का मीनिंग होता है कि भाई ये आपको ऑल जितने भी कंटेनर्स होंगे, भले एग्जिट हो, भले क्विट हो रखे हो, आपका स्टॉप हो रखे हो, पोज हो रखे हो, ठीक है, अनपोज हो या रनिंग हो, सभी कंटेनर को आपको लिस्ट करके देगा। हाइफन ए का मीन्स ऑल कंटेनर्स। ठीक है, सो कंटेनर हम लोग क्रिएट ही कर लेते हैं। जब हम लोग कंटेनर्स को लिस्ट कर ही रहे हैं, हमारे सामने अभी ब्लैंक आउटपुट आ रहा है, सो लेट्स क्रिएट सम कंटेनर्स। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल कमांड रन करी है, देखना अभी, डॉकर कंटेनर रन, और मैंने बोला एक लाइट वेट इमेज ले लेती हूँ मैं उबंटू की। ठीक है, मैंने कहा उबंटू ओएस की लाइट वेट इमेज लूंगी। मैंने उबंटू दे दिया। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले अब इस इमेज को पुल किया जा रहा है। ये कौन काम कर रहा है, ये कर रहा है आपका कंटेनर डी। कहाँ से पुल कर रहा होगा, ये पुल कर रहा होगा आपके डॉकर हब से। ठीक है, अगर लोकल एनवायरनमेंट पे उसे मिलती है तो वो आपको पुल नहीं कर पाता लोकली, विच मीन्स अगर आपके सिस्टम पे कहीं पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप वही वहीं से ये पुल कर लेगा। रादर ये क्या करेगा, आपकी इस पर्टिकुलर इमेज को डॉकर हब से पुल करके लाएगा। ये कैसे क्लियर होगा, लेट्स टेक, जब मैं दोबारा न्यू कंटेनर बनाऊंगी उबंटू इमेज से, तो आपको पता चल जाएगा वो अब डॉकर हब से पुल करने नहीं गया, लोकली उसने उठा ली आप ही की मशीन से। ठीक है, आगे इसने पुल करके ले आया है ये हमारी इमेज को चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, हम लोग इमेज को ना लिस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कमांड रन करी, डॉकर इमेज एलएस। जब आप इस कमांड को रन करते हो तो इससे आपके सामने जितनी भी इमेजेस आपने पुल करी होती है अपनी होस्ट मशीन पर, वो इमेजेस आपके सामने विजिबल हो जाती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं राइट नाउ हम लोगों ने उबंटू इमेज को पुल किया है।
लेटेस्ट टैग है विच मीन्स ये लेटेस्ट इमेज है, ये अपडेटेड वर्जन वाली होगी। सो अभी आई थिंक 24.04 वर्जन चल रहा है, ये वही वाली इमेज होगी 24.04 वाली। इमेज की आईडी आप देख सकते हो, कब बनी थी, 4 हफ्ते पहले बनी है। साइज कितना है, 78.1 MB। अब इतना साइज कैसे, अब यूजुअली अगर आप उबंटू के ओएस को देखोगे तो उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत कम साइज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट फ्यू थिंग्स अवेलेबल है, बहुत कम चीजें अवेलेबल है जो हमारी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। और हाँ, अगर आपको लगता है नहीं आपको इस इमेज को भी पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, डॉकर इमेज हिस्ट्री, और इमेज का नेम दे दो उबंटू, टैग दे दिया करो, वैसे लेटेस्ट है। अगर लेटेस्ट टैग नहीं भी देते तो वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट को ही लेता है, बट हाँ अगर कोई डिफरेंट टैग हो तो हमेशा टैग जरूर प्रोवाइड करना। अब जब मैंने बोला डॉकर इमेज हिस्ट्री, तो इसने मेरे सामने इमेज की हिस्ट्री लाकर दे दी। हिस्ट्री विच मीन्स मतलब इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं, जिससे आपका एक कंटेनर बना होगा। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर कुछ फ्यू प्रोसेसेस हैं, सीएमडी पे बिन बैश शेल हमें मिला हुआ है ना, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ फाइल्स है, कुछ लेबल्स मिले हुए हैं। लेबल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक फ्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, जस्ट एक डिटेल्स दे दी है। डिटेल में क्या क्या होगा, इमेज का नेम हो सकता है, इमेज का वर्जन डिफाइन होगा। ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी जब हम कंटेनर को इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपको ये लेबल शो होंगे, क्योंकि सारे प्रोसेस कंटेनर पे चलते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं दो, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली देखा जाए तो इसी फाइल का ही साइज है, क्यों, क्योंकि इसी फाइल्स में उससे रिलेटेड पैकेजेस पड़े होंगे, कुछ सर्विसेज होंगी, ठीक है, कुछ यूटिलिटीज बेसिकली पड़ी होंगी, डिपेंडेंसीज एंड ऑल, ये सब होगा और कुछ भी नहीं। तो मैंने इतना तो ऑब्जर्व कर लिया कि इमेज मेरे सामने पुल हो चुकी है, इमेज को अनपैक किया गया, ये हो गया अनपैकिंग। नाउ चेक करते हैं कि कंटेनर हमारा बना कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, अभी मैंने कमांड रन करी थी डॉकर कंटेनर एलएस। अगर मैं इसको दोबारा लिस्ट करूं तो सी, अभी भी मेरे पास कंटेनर अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने तो एक कमांड रन करी थी ना अभी, डॉकर कंटेनर रन उबंटू। इस कमांड को रन करने के बाद भी मेरे पास कंटेनर अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे होने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, देखो। जब आप डॉकर के ऊपर नॉर्मली कंटेनर्स को लॉन्च करते हो विद जस्ट प्रोवाइडिंग अ लाइक कोई भी ओएस की लाइट वेट इमेज, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है वो जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस चलता है और स्टॉप हो जाता है। मतलब कैसे, अगर अभी आप इसकी इमेज की जरा हिस्ट्री को रीड करो, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। प्रोसेस चला और प्रोसेस स्टॉप। अब क्या होता है, कभी कभी कंटेनर अगर आपका स्टॉप हो गया या एग्जिट हो गया, रनिंग मोड में नहीं है, उसके पीछे के ना रीजंस क्या क्या है। जैसे मैंने बताया, हो सकता है सारे प्रोसेसेस कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट तो आपका कंटेनर भी स्टॉप हो गया, जितने प्रोसेस थे वो सारे चल गए। अब क्या होगा कंटेनर का, कंटेनर के अंदर प्रोसेस ही तो चलता है और कंटेनर खुद भी एक प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो कंटेनर भी स्टॉप हो गया। सेकंड रीजन क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोसेस ना बीच में क्रैश हो जाता है। क्रैश एज इन, लेट्स टेक, मैंने कोई सर्विस रन करने के लिए बोल दी और वो हो सकता है वो सर्विस चली नहीं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ इश्यू आ गया मेरे कंटेनर को बनाते टाइम, कुछ भी एरर आ सकता है, तो उस केस में भी आपका कंटेनर हो जाता है स्टॉप। थर्ड रीजन क्या होता है, या हो सकता है आपने जो कमांड दी है वो गलत ही दी है, आपका जो कमांड का जो सिंटेक्स है वो इम्प्रॉपर है, ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका कंटेनर स्टॉप हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कंटेनर हो जाता है स्टॉप। सबसे मेन रीजन यही होता है कि कंटेनर के अंदर वो चाहता है एक ऐसा प्रोसेस चले जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी सर्विस चली रहनी चाहिए जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, वो चलता रहे। ऐसा ना हो कि प्रोसेस कंप्लीट तो कंटेनर भी स्टॉप हो गया। अब यूजुअली जब आप नॉर्मली एक ओएस की लाइटवेट इमेज देके अपने कंटेनर को बनाते हो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो क्या कहते हैं, जब हम लोग कंटेनर बनाते हैं तो उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फ्यू प्रोसेसेस चल रहे हैं, बिन बैश शेल दे दिया, एक फाइल बनी और बस हो गया कंटेनर रेडी। अब कंटेनर के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं चल रहा कि उसको वो लॉन्ग लास्टिंग वे तक रखे ना, बहुत देर तक उसको रनिंग रखे। तो इस केस में, तो इस केस में क्या होता है, आपका कंटेनर हो जाता है स्टॉप। तो ये कुछ फ्यू रीजंस होते हैं हमारे कंटेनर
स्टॉप होने के। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब कंटेनर बना रहे हो ना, तो आप नॉर्मल जस्ट सिंपल सी कमांड मत दो, क्योंकि इस लाइट वेट इमेज में होता ही क्या है, जस्ट शेल मिला हुआ है और एक फाइल बनी हुई है, और क्या ही हो रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। आर्ग्यूमेंट विच मीन्स आपके एनवायरमेंट वेरिएबल की तरह होते हैं। लेबल्स मतलब आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, और क्या हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस ही नहीं चल रहा जिसको ये जिसकी वजह से आपका कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहे। तो उस केस में कहा जाता है अगर कंटेनर हमारा बार बार स्टॉप हो रहा है, रन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप क्या करो, इसको ना स्लीप मोड में डाल दो। स्लीप मोड मतलब एटलीस्ट आप ये बता दो कि ज्यादा देर तो नहीं, कम से कम 60 सेकेंड्स के लिए तो रनिंग रख दो, 45 सेकेंड्स के लिए तो रनिंग रख दो, कुछ सेकेंड्स के लिए आप उसको रन करने के लिए रख सकते हो। क्यों? अगर लेट्स टेक, अगर आपका कोई आपको जस्ट टेस्टिंग करानी है, कुछ लॉग्स चेक करने हैं, या फिर जस्ट कंटेनर देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा है, टेस्टिंग पर्पज से आप स्लीप मोड में रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्लीप मोड का ना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या है? अगर अभी आप ऑब्जर्व करो, ये मेरा पूरा का पूरा टर्मिनल इसने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब इस टर्मिनल पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कमांड आप रन कर दोगे, लेकिन वो कमांड चलेगी ही नहीं, चली ही नहीं। और ये कब चलेगी ये कमांड? ये चलेगी जब आपको टर्मिनल मिलेगा आफ्टर 60 सेकेंड्स। तो स्लीप मोड का मतलब क्या होता है, आपका कंटेनर ना स्लीप पे चला जाता है जितनी सेकंड्स के लिए आप उसको बताते हो। तो अगर हमने 60 सेकंड्स बोला, तो वो 60 सेकंड्स के लिए स्लीप मोड में है, वो स्लीप होता रहेगा। उसके सारे प्रोसेस चल रहे हैं बट बैकएंड में चले जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं, वो स्लीप हो रखा है। और जब ये सही हो जाएगा, स्लीप मोड से बाहर आएगा, तब कंटेनर हो जाता है स्टॉप। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा कंटेनर तो स्लीप मोड में है, हम स्टिल उसके अंदर कुछ कर थोड़ी पा रहे हैं। हम ना कंटेनर के अंदर जा पा रहे हैं, ना कंटेनर को देख पा रहे हैं, ना उसे इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो जस्ट चल तो रहा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है वो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो इस केस में क्या होता है, जब आपका कंटेनर स्लीप मोड में चला जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है कि आप स्लीप मोड को यूज ही मत करो। एक बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप ना कंटेनर को बनाते टाइम, जब आप कंटेनर को बना रहे हो, तो उसको स्लीप मोड से रिमूव करके बैकग्राउंड मोड में डाल दो। इससे क्या होगा, जो आपका टर्मिनल ऑक्यूपाई हो रहा है ना, ये टर्मिनल एटलीस्ट ये तो नहीं ऑक्यूपाई होगा, आपका कंटेनर तो बन जाएगा ना कम से कम। तो उस केस में आप क्या करते हो, डॉकर कंटेनर रन -d अपनी इमेज का नेम दे दोगे। और अगर आपने बोला है स्लीप मोड में देना है, तो लेट्स टेक स्लीप मोड मैंने दे दिया 45 सेकेंड इस बार। अब मेरा देखो कंटेनर बना, चेक करो, डॉकर कंटेनर ls करके देखो, ये दिख रहा है कंटेनर रनिंग है, कंटेनर मेरे रनिंग है। और अगर इस कंटेनर को आप 45 सेकेंड्स तक देखते रहो, विच मीन्स ऑब्जर्व करो, तो ये कंटेनर ना आफ्टर 45 सेकेंड्स ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो स्लीप मोड में हमें एक बेस्ट लाइक बेनिफिट नहीं मिला, डिसएडवांटेज ही मिल रहा था। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट यही आ रहा था, हमारा कंटेनर जा रहा है स्टॉप। तो इसके ऊपर बहुत काम करने के बाद आपकी कम्युनिटीज ने क्या निकाला, उन्होंने कहा कि आप ना ही उसे स्लीप मोड में डालो अपने कंटेनर को, और ना ही उसे बैकग्राउंड मोड में डालो। और अगर बैकग्राउंड मोड में डालना है ताकि आप कंटेनर के अंदर ना जा सको, या कंटेनर के अंदर अभी जाने का मन नहीं है, तो उसको ना -it एट्रीब्यूट और दे दो। -it विच मीन्स कंटेनर को पहले तो ऑलवेज रनिंग रखो, और टर्मिनल की रिक्वायरमेंट कर लो। टर्मिनल की रिक्वायरमेंट मतलब आपको टर्मिनल मिल जाएगा, आपको जो काम करना है आप आराम से कर सकते हो, आपका कंटेनर स्टॉप ही नहीं होने वाला। सबसे पहले हम लोग एक और बार इसको लिस्ट करके चेक करते हैं। देखो, आफ्टर 45 सेकेंड्स कंटेनर मेरा स्टॉप। इस बार टर्मिनल ऑक्यूपाई नहीं किया, बट 45 सेकेंड्स के बाद वो भी स्टॉप हो गया। और ये जितने भी स्टॉप कंटेनर्स हैं, सारे कंटेनर्स आपको कहाँ मिलते हैं, -a पे। देखो, आ गए ना सारे कंटेनर्स यहां तक। ठीक है, लास्ट समझते हैं कंटेनर को बनाने का एक बेस्ट वे कौन सा है। आप जितने भी कंटेनर्स आप बनाओगे, वो इसी वे के थ्रू बनाओगे। कौन सा? कमांड मैं आपको बता देती हूँ, डॉकर कंटेनर -it, और डी बैकग्राउंड मोड भी डाल देती हूँ, या कोई नहीं, बैकग्राउंड मोड बाद में बताती हूँ। एंड देन हम लोग बता देते हैं हमारा कंटेनर के लिए इमेज उबंटू। अब यहाँ पे बार बार इमेज को पुल नहीं कर रहा, आपने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, और डॉकर कंटेनर रन -it उबंटू। अब देखो, मैं एक जस्ट नॉर्मल कमांड यहाँ रन कर रही हूँ, सिंपल सी कमांड है, डॉकर कंटेनर रन -it। एक एट्रीब्यूट है, एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको लगाना पड़ता है सो दैट हमारा कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहे। -i फॉर इंटरेक्टिव मोड, टी फॉर टर्मिनल। तो आप यहाँ से -i इंटरेक्टिव विच मीन्स आप उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, आप इसको ऑलवेज रनिंग रख रहे हो। टी फॉर टर्मिनल, आप टर्मिनल की रिक्वायरमेंट कर रहे हो। तो क्या होगा, जैसे ये कंटेनर बनेगा आपको टर्मिनल मिल जाएगा। देखो, मिल गया टर्मिनल। आपको पता कैसे चलेगा अब टर्मिनल मिला है?
आप कंटेनर के अंदर आ चुके हो, आपको एक शेल मिल चुका है, अब कंटेनर के अंदर जो भी काम करना है इसी शेल पे करोगे। तो ये एक प्रोसेस होता है कंटेनर को रन करने का। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ls कमांड चलाओगे ना, ये जितने भी आपको फोल्डर एंड फाइल दिख रहे हैं कंटेनर के अंदर के, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, अभी आपका यूजर होस्ट कौन था, उबंटू के ऊपर थे। यहाँ पे देखो कौन आ चुका है, होस्ट, सॉरी, होस्ट आपका ये रहा और यूजर है आपका रूट। ठीक है। ये होस्ट अगर आपको आईडी दिख रही है ना, होस्ट आईडी, ये होस्ट आईडी है आपके कंटेनर की आईडी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कंटेनर की आईडी। या फिर एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, टैब 2 पे मैंने बोला डॉकर कंटेनर ls। देखो ये कंटेनर चल रहा है, यहाँ पे आईडी को जरा ऑब्जर्व करो, 903FEA। यहाँ पर आओ वापस, ऑब्जर्व करो 903FEA। समझ आई? तो अब हम लोग कंटेनर के अंदर बैठे हैं, कंटेनर के शेल पर, कंटेनर के टर्मिनल पर बैठकर हम लोग सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको बेटर वे में समझने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन और क्या है, आई थिंक मैं टैब 2 पे चली गई क्या, हाँ। देखो बेस्ट ऑप्शन और क्या है, यहाँ पर लेट्स टेक आपने बोल दिया एपीटी हाइफन गेट, नहीं एपीटी छोड़ो, हम लोग नॉर्मल इसके ऊपर कौन सी कमांड चलाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा इसका पैकेज तो है ही नहीं, पिंग कमांड चलाते हैं, या पिंग की जगह विम कमांड दिखाती हूँ। मैंने बोला विम करके, फाइल भी तो नहीं है मेरे पास कोई, लेट्स टेक टच करके एक फाइल बनाते हैं शिखा, ls करो, देखो एक फाइल बन गई होगी शिखा नाम की, बन गई। विम करके इस फाइल के अंदर चलते हैं, देखो अब देखो क्या कह दिया, विम कमांड नॉट फाउंड। तो इस कंटेनर के बनाते टाइम ये जो पैकेज है विम का पैकेज इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो इमेज है ना उबंटू की ओएस इमेज, इस इमेज के अंदर ये यूटिलिटी डाला ही नहीं गया, ये यूटिलिटी टूल क्यों नहीं डाला गया, अब हमें नहीं पता भाई, उसको लाइट वेट बनाना था, दैट्स वाई नहीं डाला गया। अब आपको जितने भी पैकेजेस की नीड पड़ेगी विच इज द एक्स्ट्रा पैकेजेस, आपको वो खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप नॉर्मल कमांड डालो, एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल विम एंड देन कंफर्मेशन, तब जाके आपका विम का पैकेज यहाँ पे डलेगा। क्या कह रहा है, रीडिंग पैकेजेस लिस्ट, रीडिंग स्टेट इंफॉर्मेशन, अनेबल टू लोकेट पैकेज विम। विम का पैकेज नहीं है इसके पास, आई थिंक विम का फिर कुछ और चलता होगा, ये हमारी लेटेस्ट इमेज है ना, सो लेटेस्ट इमेज में विम नहीं चल रहा होगा, कोई और चल रहा होगा। अगर वीआई का डाले, नहीं वीआई का भी नहीं है। इस तरीके से आप इसके अंदर ना पैकेजेस डाल सकते हो, मुझे पता नहीं उसका ऑल्टरनेट, क्योंकि ये लेटेस्ट इमेज है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से, मैं आपको कोई और बता देती हूँ, लेट्स टेक मैंने ट्री का पैकेज डाला, ट्री का पैकेज भी नहीं दिखा रहा, एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल अपाचे 2, मैम अपडेट कर लीजिए। अच्छा अपडेट नहीं किया, ओ सॉरी, हाँ इसीलिए शायद इशू आ रहा है, अपडेट नहीं किया था ना। हाँ कोई नहीं, ठीक है। अब मैं क्या बोलती हूँ, विम का पैकेज पहले अपडेट करना होता ना, मेरे माइंड से स्किप हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पे पैकेजेस इंस्टॉल करा लेते हैं बस। अब पैकेजेस आ जाएंगे तो फिर अब हमें जो भी उस पैकेज से कुछ भी काम कराना है हम इजीली करा सकते हैं। टाइम जोन छोड़ देती हूँ। ठीक है। आई थिंक विम शिखा करके चलते हैं, आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से पैकेज आ गया। तो अब हमें इतना पता चल गया, कंटेनर के अंदर आकर हम लोग कंटेनर के ऊपर बैठकर ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है जस्ट हमें उसके पैकेजेस को इंस्टॉल कराना पड़ता है। हमारा ये कंटेनर चल रहा है, अभी हम लोग कंटेनर के अंदर है। अब क्या होता है, यूजुअली जब भी हम लोग कंटेनर से बाहर आते हैं हम लोग एक कमांड चला देते हैं विच इज EXIT एग्जिट कमांड, है ना, और हमें लगता है हम कंटेनर से बाहर आ गए। बट इन रियलिटी अगर आप ऑब्जर्व करो, आपका कंटेनर क्या हो जाता है, स्टॉप। देखो ls से हटके ls हाइफन ए पे चेक करो, यहाँ पे आ गया स्टॉप एग्जिट। तो इसीलिए कहा जाता है जब आप कंटेनर से बाहर आओ तो आप एग्जिट कमांड ना रन करो, उसकी जगह कंट्रोल P एंड देन Q की को प्रेस कर दो। तो आप कंटेनर से बाहर भी आ जाओगे, क्विट भी कर लोगे, और साथ ही साथ आपका कंटेनर स्टॉप भी नहीं होगा। सो वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और कंटेनर रेडी करते हैं, डॉकर
कंटेनर रन हाइफन ITD, और मैंने बोल दिया कंटेनर हमारा उबंटू का या सेंटोस का ले लेते हैं इस बार। ठीक है, इतना काफी है। अब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इमेज पुल की जा रही है, इसकी लेटेस्ट इमेज ले रहे होंगे, या तो 9 वर्जन होगा। -ITD का मतलब क्या हो गया? -ITD का मतलब है इंटेक्टिव मोड, आपका T फॉर टर्मिनल एंड D फॉर बैकग्राउंड मोड। ठीक है, या डिटैच मोड भी इसको आप बोलते हो। अब इन तीनों का मतलब क्या हो गया? I फॉर आपका ये ऑलवेज रनिंग रहेगा, T फॉर आपको टर्मिनल मिल जाएगा, लेकिन आपने टर्मिनल के साथ ही साथ आपने एक और ऑप्शन दे दिया D। D का मतलब है अब ये जितने भी प्रोसेस चलेंगे कंटेनर के अंदर वो सारे बैकग्राउंड मोड में चल जाएंगे, आप कंटेनर के अंदर नहीं जा पाओगे, कंटेनर आपका बन के रेडी हो जाएगा। ये है उसकी ID। अब हम देखो कंटेनर के अंदर नहीं गए, टर्मिनल हमें मिला है कंटेनर के लिए, ठीक है, टर्मिनल हमें मिला है, लेकिन स्टिल अभी हम कंटेनर के अंदर क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हम लोगों ने उसे बोल दिया बैकग्राउंड मोड में प्रोसेसेस को चलाना। तो अब क्या हुआ, टर्मिनल मिलने के बाद हम लोगों ने ये बोल दिया बैकग्राउंड मोड में चला देना, तो हमें टर्मिनल नहीं मिला। और अगर आप ऑब्जर्व करो ये कैसे पता चलेगा, डॉकर कंटेनर LS करो, कंटेनर रनिंग है, मतलब कंटेनर स्टॉप नहीं हुआ है। और मुझे ये कैसे चेक करना, पता चलेगा कि भाई मेरा जो कंटेनर है वो चल तो रहा है ठीक है, लेकिन इसको टर्मिनल भी मिला है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, आप कंटेनर के अंदर वापस चले जाओ, और वापस जाने की कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर अटैच, और उस कंटेनर की ID दे दो या फिर नेम। ID दे देते हैं। अब देखो मैं कंटेनर के अंदर वापस आ, सो एक रनिंग कंटेनर के अंदर वापस आने के लिए हम लोग अटैच कमांड चलाते हैं, और हमें पता भी चल गया भाई कंटेनर को टर्मिनल मिला हुआ है। देखो सब चीजें हमारे सामने विजिबल है। सो दैट्स हाउ हमें पता चला कंटेनर को ऑलवेज रनिंग भी है कंटेनर, T फॉर टर्मिनल भी मिला, और D फॉर बैकग्राउंड मोड में वो रन भी हुए थे उसके सारे प्रोसेस, तभी जाकर हम लोग कंटेनर के अंदर जा नहीं पाए थे। अब वापस जाने के लिए हम लोगों ने क्या रन कर दिया, अटैच कमांड, क्योंकि अगर हम ये कमांड चलाते तो क्या होता है, एक न्यू कंटेनर बन जाता। दैट्स वाई हम लोगों ने कहा हमें एक रनिंग कंटेनर के अंदर जाना है, तो मैंने अटैच किया और उस रनिंग कंटेनर के अंदर मैं चली गई। अब इसी कंटेनर से मुझे बाहर आना है, तो हम लोग एग्जिट कमांड नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल P की को पहले प्रेस करेंगे एंड देन कंट्रोल Q की, तब जाके हम लोग कंटेनर से बाहर आ जाएंगे। सिंपल कंट्रोल को प्रेस करके रखना, कंट्रोल के साथ सबसे पहले P की को प्रेस करना एंड आफ्टरवर्ड्स कंट्रोल Q, बस आप कंटेनर से बाहर आ जाओगे। और इवन अगर आप ऑब्जर्व करो डॉकर कंटेनर LS करके आपका कंटेनर डिलीट भी नहीं हुआ, ठीक है, एग्जिट भी नहीं हुआ है। इस तरीके से हमारा कंटेनर बन जाता है और कंटेनर ऑलवेज रनिंग रहता है। यहां तक सबको क्लियर है? बट -IT से भी हम लोग अंदर जा सकते हैं ना, अटैच हाँ के अलावा? बिल्कुल। नहीं नहीं, -IT आप तब रन करते हो जब आप फर्स्ट टाइम कंटेनर को बना रहे होते हो और कंटेनर के अंदर आप देन चले जाते हो। लेकिन अब एक ऑलवेज कंटेनर, आपका कंटेनर ऑलरेडी बन चुका है, और एक ऑलरेडी बने हुए कंटेनर के अंदर जाने के लिए आप -IT नहीं चलाते हो, तब आपको अटैच चलाना पड़ता है। ठीक है, ओके, नहीं DIT नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल IT किया तो चला जाएगा ना, इंटरेक्टिव टर्मिनल मिल जाएगा ना, सिर्फ IT किया तो हाँ तब मिल एक बार जाएगा, ट्राई तो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा तब, क्योंकि आप बैकग्राउंड मोड में नहीं उसको रन कर रहे ना, हाँ ऐसे। ठीक है, करेक्ट। इवन आप यहाँ पे ENV कमांड देख लो, आपको होस्ट नेम भी पता चल जाएगा, ये आ गया आपका होस्ट नेम, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आपका आपका होम का जो होम डायरेक्टरी कौन सी है। यहाँ पे यूजर नहीं दिख रहा है हमें, बट अगर मैं चेक करूंगी ना यूजर तो मेरे पास आ जाएगा, आपको सब विजिबल रहता है इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको कमांड आपने डाला था ना, हम्म, उसमें बहुत सारी डिटेल्स आएगी ना, वहाँ पे स्टोरेज कुछ तो था, स्टोरेज ऐसा कुछ। हाँ हाँ, स्टोरेज ड्राइवर आपका। हाँ स्टोरेज ड्राइवर, तो मतलब वो स्टोरेज ड्राइवर अपना होस्ट मशीन का यूज करता है क्या? हाँ वो आपका होस्ट मशीन का यूज करेगा। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा उसके आगे ओवरले 2 लिखा था, है ना? ओवरलेड। हाँ। अब क्या होता है, डॉकर की ना एक बाय डिफॉल्ट एक रूट डायरेक्टरी होती है विच इज var lib डॉकर। इसके अंदर जब आप जाओगे ना, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ दिख रहे हैं कंटेनर्स, तो जितने कंटेनर्स आपको आपने बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ये आ गए कंटेनर्स की ID। चेक करने के लिए अभी आप अभी अभी वाले कंटेनर की देख लेते हैं, 0759 करके है ये वाला, देखो। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर थोड़ा बैक आओगे आपको पता चलेगा यहाँ पे ना हमारी इमेज पड़ी है। इमेज को जरा हम लोग अगर चेक करें, LS किया, ओवरले 2 आ गया, देखो ड्राइवर आपका। बराबर। इमेज DB पे जाओ, ये आपका इमेज का डेटाबेस है। कंटेंट पे जाओ, थोड़ा इसका लंबा वो है,
प्रोसेस। SHA-256 बेसिकली उसको एल्गोरिदम मिला है, दैट्स उसके अंदर इन्होंने इमेजेस को रखा है। ये है आपकी दो इमेजेस, एक होगी उबंटू की और एक होगी सेंटोस की। चेक करने के लिए आप डॉकर इमेजेस करो, यहाँ पे देखो आईडी को देख लो, A04DC, और ये रही आपकी उबंटू की, ठीक है, और सेंटोस की 5D0DA, ये आ गई इस तरीके से। इवन आपको इतना जाने की नीड भी नहीं, आप क्या करो सिंपल, कौन से पे आ गए, वापस और जाना पड़ेगा एक स्टेप और पीछे। अब देखो यहाँ पे आगे सारे, यहाँ पे हमें याद है स्टोरेज ड्राइवर क्या दिखा रहा था, ओवरले 2, है ना। आप डायरेक्ट इसके अंदर जाकर भी चेक कर सकते हो, ये दिख गया आपको सब कुछ, कंटेनर भी है इसमें, आपके इमेजेस भी है इसमें, और अगर वॉल्यूम बनी होती तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल रहते। तो इन सब के अपने अपने एक फोल्डर बन चुके हैं। तो आपने कल जैसे बताया था कि एक आइसोलेशन होता है नंसी ग्रुप से, और नंसी वर्कस्पेस से अपना बनता है, तो वैसे ही आइसोलेशन बन के वहां पे उसको उतना स्टोरेज मिल गया, उतना उसको रिसोर्स मिल बिल्कुल जाएगा, ऐसा भी। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरले आपका डीएफएम के अपना डीएफएम के जो ड्राइव माउंट पॉइंट है आपका ड्राइव, सी का स्पेस उसको दिया गया है। बिल्कुल, ये क्या होता है रियलिटी में, देखो जो सी ग्रुप होता है ना, वो आपको डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करता। आपकी लेट्स टे कि मेरी वर्चुअल मशीन है, ठीक है, अब इससे सी ग्रुप ने कुछ स्पेस ले लिया होगा, ठीक है। अब सी ग्रुप आपके कंटेनर को, जब कंटेनर बनता है वो प्रोसेस चलता है तो उसको उतना उतना स्पेस रहता है जब जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई आपको कभी भी कंटेनर को खुद से एक स्पेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई रैम आप खुद से नहीं देते, कोई जीबी आप प्रोवाइड नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। कहाँ से? आपके सी ग्रुप से। सी ग्रुप पहले से अपने पास रखता है, ठीक है, और सी ग्रुप ही बांटता है आगे कंटेनर को। उसको जैसे पता चलता है कंटेनर को इतनी रिक्वायरमेंट है, वो कंटेनर को दे देता है। अब मान लो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये कैसे क्लियर होगा, डॉकर कंटेनर LS और -S लगा दो, सॉरी -S, स्मॉल s लगाना। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है साइज कितना है दोनों का, 0B, ठीक है, बाइट्स में है, 0 बाइट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इन कंटेनर्स के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, हम लोगों ने कोई प्रोसेस ही नहीं चलाया, कुछ कमांड ही एग्जीक्यूट नहीं करी, इसके ऊपर कुछ डेटा ही सेव नहीं है, दैट्स वाई। लेकिन अगर इन्हीं कंटेनर्स के अंदर जाकर आप कुछ डेटा को सेव कर दो, कुछ राइट कर दो या कुछ प्रोसेस चला दो, लेट्स टेक, मैं क्या करती हूँ, CP या एक टार फाइल बना लेते हैं, tar-cz-bf ETC के अंदर का सारा डेटा करंट पाथ पर। तो ज्यादा है लंबा डेटा इसका। तो अब क्या किएगा, करेगा ये आपके ना कंटेनर का थोड़ा सा साइज बढ़ा देगा, जितना उसको लेगा उतना साइज बढ़ा देगा। आई थिंक ETC के अंदर के मैंने सारा सब डायरेक्टरीज वगैरह भी बोल दिया ना, इसलिए थोड़ा। या इतने पे चेक करते हैं एक बार थोड़ा, हो गया, एग्जिस्टिंग विद फेलर स्टेटस ड्यू टू प्रीवियस एरर, ये 5H 27% यूज तो दिखा रहा है। स्लैश एटीसी को उसमें दिखा रहा है 115 5.2 GB, तो स्लैश में दिखा रहा है। हाँ, आपका वो फॉरवर्ड स्लैश पे ना, आई थिंक अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं, फॉरवर्ड स्लैश पे बैठे हैं। 27% ही यूज हुआ है ना। कैसे चेक हाँ कर सकते हैं, एक बार बाहर करके चल के आते हैं, एंड देन मैं चेक करती हूँ एक बार। आ गया, देखो आ गया ना। करेक्ट। तो इस तरीके से आपका साइज ले लेता है, और कहाँ कौन दे रहा है इसको साइज, सी ग्रुप। इस तरीके से काम करता है। और जब यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है इसका ड्राइवर, देखो ओवरले, यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या आपका प्रोसेस चला है और क्या क्या डेटा उसके अंदर एड ऑन हुआ है। मतलब डेटा तो नहीं पता चलेगा, बट हाँ इतना पता चल जाएगा कितना साइज लिया है, या जो भी XYZ आपको पता चल जाएगा।
कितना वो कहाँ पे कितना साइज ले रहा है, ठीक है, क्या ड्राइवर, आपके ड्राइवर के अंदर कौन सा कंटेनर है जो इतना साइज ले रहा है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल गया ये माउंटेड किससे, अभी फॉरवर्ड स्लैश से, क्योंकि हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर ही सारे डेटा को कॉपी कराया, सॉरी टार फाइल बनाई है, ठीक है। तो ये होता है एक नॉर्मल सा ये जस्ट। दोनों भी दिखा रहा है, स्लैश भी दिखा रहा है, एटीसी होस्ट भी दिखा रहा है, दोनों का सेम ही दिखा रहा है। तो वो एक इसलिए नहीं है क्या कुछ? ईटीसी का ही तो हम लोगों ने कॉपी कराया ना, हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि ईटीसी का ही तो कॉपी करा दिया, यहाँ पे एक टार फाइल बनाई है ना उसकी, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले में उतना नहीं होगा क्योंकि वो प्रोसेस चला स्टार्टिंग से, जब हम लोगों ने दोबारा से कुछ और एमबी उसमें डाल दिया तब जाके उसका साइज बढ़ा है। तो ये जस्ट होता है नॉर्मल, इस तरीके से साइज आप कंटेनर्स के चेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको उनको 0 बाइट ही मिलता है, कुछ भी साइज नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल से प्रोसेस चल रहे होते हैं और कुछ होता भी नहीं है। बाकी जैसे जैसे हम उसके अंदर कोई बड़े बड़े प्रोसेस चलाएंगे, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेशन के अपने कुछ प्रोसेस चल रहे होंगे, ठीक है, या कोई डेटाबेस बनाओगे कंटेनर के अंदर, तो आपको पता चलेगा हमारे कंटेनर का साइज बढ़ रहा है और वो सी ग्रुप इनको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कंटेनर का साइज हो गया है, ठीक है, हमारा कंटेनर बनता कैसे ये सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर एलएस किया तो मेरे सामने दो कंटेनर्स आ चुके हैं। अगर अभी आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये जो कंटेनर्स बने हैं ना, इन कंटेनर को ना कुछ बाय डिफॉल्ट नेम मिल गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट नेम इनको प्रोवाइडेड है, मैंने तो नहीं दिए कि इनको नेम, ये दोनों नेम, है ना। तो इनके नेम को मैं ना अपने अकॉर्डिंग रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इनके नेम को मैं रिनेम कर दूं, ये जो कंटेनर बने इनके नेम को रिनेम करके कुछ इजी से नेम दे दूं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डॉकर कंटेनर रीनेम, कौन से कंटेनर को, या तो उसका नेम ही दे दो पहले फिर अपना प्रोवाइड करो एक न्यू नेम, या फिर आप कंटेनर की आईडी दे दो और उस कंटेनर को बता दो कि ये न्यू नेम दे देना। तो मैंने कहा कंटेनर की आईडी दे देते हैं, और कंटेनर की आईडी हम लोग दे देंगे बट पूरी आईडी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स इनफ रहते हैं, ये समझ जाता है ये पर्टिकुलर कंटेनर है, जस्ट स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स आप दे दिया करो। जब भी कंटेनर की आईडी आपको इंस्पेक्ट कराते टाइम देनी है, कोई डिलीट कराते टाइम देनी है कंटेनर को, कंटेनर को अटैच करके कंटेनर के अंदर जाना है, तो उस केस में भी आप कंटेनर की जस्ट 3 स्टार्टिंग की नंबर्स दे दो। तो मैंने क्या बोला, 075, और क्या नेम देना है इसको, AWS। अब चेक करते हैं, आ गया AWS, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले को कर लेते हैं रीनेम, उसकी आईडी क्या है 4053, इसको दे देते हैं अज्योर। चेक करते हैं, आगे AWS एंड अज्योर, ठीक है। इतना ही नहीं, आप कंटेनर बनाते टाइम उसको नेम दे दो, -ITD हाइफन नेम, मैंने बोला इसका नेम रख लो शिखा कंटेनर का, और इमेज इसको बंतु की दे दो। अब देखो कंटेनर आपका बन गया, एलएस करो आपको दिख जाएगा ये कंटेनर बन चुका है, क्लियर है, यस यस। ठीक है। ये जस्ट छोटे छोटे इनकी कुछ फ्यू कमांड्स होती है, कंटेनर को पॉज कराना है, सिंपल नेम बता दो या आईडी, कंटेनर पॉज, ठीक है। अनपॉज कराने का भी सेम वे है, इसी तरीके से। अब चेक करो, डिलीट कराना है कंटेनर को तो डॉकर कंटेनर RM, और मैंने बोला शिखा कंटेनर को डिलीट कर दो। तो क्या कह रहा है, डीमन की साइड से एरर रिस्पॉन्स है, क्यों, क्योंकि आप कोई भी रनिंग कंटेनर को नॉर्मली डिलीट नहीं करा सकते, अगर कराना है तो फोर्सफुली कराओ या फिर उसको एक बार स्टॉप करके रिमूव करो। तो मैंने कहा हम लोग फोर्सफुली करा लेते हैं, विच इज -F। अब देखो हो गया डिलीट, है ना। और रिमूव स्टॉप करा के कराना है तो कैसे, जस्ट पहले कंटेनर को एक बार स्टॉप कराओ और देन इसको बोल दो RM, और ऑलरेडी कोई स्टॉप कंटेनर है उनको नॉर्मली डिलीट कर दो RM करके। तो इस तरीके से होते हैं। और अगर आपको सारे कंटेनर्स एक साथ ही डिलीट कराने हैं, भले ही रनिंग हो या फिर स्टॉप हो रखे हो, मैटर नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर RM-F, एंड देन यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट में क्या दे दूंगी, डॉकर कंटेनर LS-AQ। तो मैंने क्या बोला, RM-F से मैंने बोला सारे कंटेनर्स को डिलीट कर दो, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि पहले कंटेनर को लिस्ट करो -AQ वाले, मतलब AQ विच मीन्स ऑल कंटेनर्स, इवन वो क्विट भी रखे हो फर्क नहीं पड़ता, सारे कंटेनर्स को लिस्ट करो और उन्हीं कंटेनर्स को रिमूव करा दो फोर्सफुली। तो अब जितने भी कंटेनर्स होंगे ना आपके एनवायरमेंट में, वो सारे क्या हो चुके होंगे, डिलीट। चेक करने के लिए डॉकर कंटेनर LS
ठीक है। और हाइफन ए पे भी देख सकते हो, सारे कंटेनर डिलीटेड। बनाने का भी सेम प्रोसीजर है, डॉकर कंटेनर रन, बस एक कमांड को आपको बार बार रन करना पड़ता है इसमें, एंड डबल टाइम एट्रीब्यूट लगा दो, और इस कमांड को कर लो आप कॉपी। अगर आपको सिंगल लाइन में पूरी कमांड्स राइट करनी है कंटेनर बनाने की, यहाँ पे मैंने बोला उबंटू की जगह एक बना दो सेंटोस का, और एक मैं बना लेती हूँ एनजिनिक्स की इमेज से। तो मैंने बोला यहाँ एनजिनिक्स से दो। तो अब देखो दो कंटेनर बन गए, इनकी इमेजेस ऑलरेडी थी। थर्ड वाले कंटेनर को बनाते टाइम उसको पहले इमेज को पुल करना पड़ा, सो पहले इमेज पुल हो रही है एंड देन जाके आपका कंटेनर बनेगा। सो अगर अभी आप ऑब्जर्व करो तो आपके सामने तीन कंटेनर रेडी हो चुके होंगे, ठीक है, तीनों रनिंग है। और हमें पता ही है एनजिनिक्स बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट नंबर पे लिसन करता है, दैट्स वाई इसके पोर्ट में 80 डिफाइंड है। क्लियर है? यस यस। आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट नॉर्मल सी हमारी फ्यू कमांड्स थी। आ, आगे क्या था, हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे इसमें ना, अगर आप पढ़ोगे उसकी हाइफन हाइफन हेल्प करके, बहुत सारी ऐसी जस्ट कॉमन कमांड्स हैं इनकी। जैसे कि रीस्टार्ट करना है, सिंपल रीस्टार्ट कर लेना, आरएम के लिए हमें पता है, ठीक है। आरएम आई इमेजेस को भी आप डिलीट कर सकते हो एक साथ। रिमूव वन और मोर इमेजेस, ठीक है, इमेजेस को डिलीट करना है तो आरएम आई, नहीं तो नॉर्मली भी डिलीट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको आई ही पुट करना पड़ेगा। आप इमेजेस पे गए, ये तीन इमेजेस है, मैंने बोला डॉकर इमेज आरएम, और कौन सी इमेज एनजिनिक्स की, कौन सी इमेज है लेटेस्ट। तो आप इस तरीके से, अच्छा क्या हो गया, कोई कंटेनर हमारा यूज कर रहा है क्या? हाँ, जस्ट अ सेकेंड, मेरा ना कंटेनर यूज कर रहा है तो मुझे यहाँ फोर्सफुली लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, ठीक है, डिलीटेड हो गई। तो जरूरी नहीं है आपको आई ही लगाना पड़ेगा, आप नॉर्मल आरएम के थ्रू भी करा सकते हो, और ऑलरेडी अगर कोई कंटेनर यूज कर रहा है तो फोर्सफुली लगा लो। वही सेम प्रोसेस, जब कोई कंटेनर रनिंग रहता है तो आप फोर्सफुली लगाते हो। इसी तरीके से अगर कोई इमेज आपकी रन है, ठीक है, इमेज आपने पुल करा रखी है और इमेज को कोई कंटेनर यूज कर रहा है ऑलरेडी, तो आप उस केस में भी फोर्सफुली लगा सकते हो, इस तरीके से। और कुछ भी नहीं है। आपको टॉप जो रनिंग प्रोसेस एक कंटेनर के अंदर चल रहा होगा आपको वो दिख जाएगा। हाँ, एक और मैं आपको ये कमांड बता देती हूँ, लेट्स टेक, अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ये रहा कंटेनर, इस कंटेनर के अगर आपको लॉग्स चेक करना है तो आप कमांड क्या रन कर सकते हो, डॉकर कंटेनर लॉग्स, और लेट्स टेक, मैंने इस कंटेनर के करा लेते हैं, इस आईडी वाले के FD8 करके, ठीक है। तो आई थिंक इसके कोई लॉग्स नहीं है, एनजिनिक्स वाले के शायद मिल जाए, क्योंकि इनके अंदर कुछ प्रोसेस चल नहीं रहा ना। इसके अंदर चल रहा होगा, ये देखो इसके अंदर चल रहा है तो आपको दिख गया, ठीक है। इस तरीके से आप लॉग्स चेक कर सकते हो अपने कंटेनर के। हाँ, बट रनिंग कंटेनर के। और लेट्स से अगर आपने कोई कंटेनर बनाया है और उसे एक भी बार उस कंटेनर को आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर अटैच करके उसके अंदर नहीं गए, तो कभी कभी ना कंटेनर के लॉग्स नहीं मिलते। सो बेस्ट ऑप्शन है एक बार कंटेनर को स्टार्ट करके उसके अंदर एंटर करके जस्ट लॉग्स को जनरेट करवा लेना। बाकी एनजिनिक्स के अंदर तो ऑलरेडी प्रोसेस चलता ही रहता है, दैट्स वाई उसके लॉग्स हमें इजिली मिल पाए। और इन दोनों कंटेनर के नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कोई प्रोसेस चल ही नहीं रहा है। चल भी रहा होगा तो आई थिंक बिन बैश शेल मिला होगा, तो एक बार कंटेनर को आप अंदर जाके कंटेनर के अंदर एंड देन एग्जिट करना तो शायद आपको लॉग्स मिल जाए। ये होते हैं जस्ट लॉग्स को चेक करने का भी कंटेनर के। ये हम लोग यूजुअली कब यूज करते हैं, लेट्स टेक, अगर मैंने कोई अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है और एप्लीकेशन के लॉग को अगर मुझे चेक करना है तो मैं ये कमांड से चेक कर सकती हूँ, ठीक है। ये कुछ फ्यू कमांड्स होती है हमारे कंटेनर की, कि हम कंटेनर को बनाते कैसे हैं, रिमूव कैसे करते हैं, नेम कैसे देते हैं, ठीक है, ये सब कुछ। हाँ, इवन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डॉकर कंटेनर रन। हाँ, रन की जगह आप क्रिएट भी लगा सकते हो, और अगर आप रन लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इवन अगर आप यहाँ पे कंटेनर नहीं लगाते हो, लेट्स टेक, मैंने बोला डॉकर रन और मैंने बोल दिया -itd उबंतु, तो उस केस में भी आपका कंटेनर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंटेनर लगाना कंपलसरी है या फिर रन लगाना कंपलसरी है। रन की जगह आप क्रिएट भी लगा सकते हो, और अगर कंटेनर नहीं भी लिखते तब भी आपका कंटेनर रेडी होगा। तो बहुत सारे वेज होते हैं इनको चेक करने के, इनको क्रिएट करने के, जिनमें से आप डॉकर रन यूज करो या फिर डॉकर कंटेनर रन यूज करो, बेस्ट यही है, ठीक है। और ये तो जस्ट हमारा बेसिक है आज के लिए हमारी इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर।
आप चाहो तो इसके अंदर और भी अगर बैठोगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर जो चाइल्ड मॉड्यूल्स है उनके ऊपर आप काम करके और भी बहुत सारी चीजों से अपने कंटेनर को लॉन्च कर सकते हो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगाकर। जैसे पोर्ट देना है तो कैसे देंगे वो अभी हम लोग आज नहीं करेंगे, जब पोर्ट मैपिंग का कंसेप्ट करेंगे तो देखेंगे। किल का मैं बता सकती हूँ आपको। किल के केस में आप क्या करते हो, अपने कंटेनर को जस्ट उसको स्टॉप करा देते हो। जैसे हमारा कंटेनर स्टॉप होता है तो कुछ फ्यू सेकंड लेता है स्टॉप होने में, किल के केस में वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है। इंस्पेक्ट, हाँ इंस्पेक्ट देखो कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा है ठीक है इंपॉर्टेंट। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर की आईडी दे दो। तो अगर आपके पास कोई कंटेनर रनिंग है तो आप कंटेनर की आईडी दे दो और कंटेनर को इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेट्स टेक FD8 वाले कंटेनर को इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटेनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंटेनर की आईडी, कंटेनर कब क्रिएट हुआ था, क्या पाथ है उसको मिला हुआ, ठीक है, जहाँ पे उसके कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं, बेसिकली शेल। इमेज कौन सी यूज कर रहा है, इमेज की आईडी क्या है, ठीक है। इमेज देखो कहाँ पे जाके आपकी सेव हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो रिजॉल्व कॉन्फ़िग पाथ। यहाँ पे आपको ना कंटेनर की मतलब कंटेनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको इस पाथ पे मिल जाएगी। जैसे हम देख भी सकते हैं, डॉकर की रूट डायरेक्टरी, देन उसके अंदर एक कंटेनर्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक सब फोल्डर बनेगा आपके कंटेनर की आईडी का। उसी के अंदर आपको रिजॉल्व डॉट कॉन्फिग नाम की आपके कंटेनर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी। इसी तरीके से होस्ट नेम का पाथ है ये, होस्ट की पाथ, होस्ट के अंदर आप होस्ट की एंट्री कर सकते हो। लॉग, लॉग पाथ आपको मिल रहा है, लॉग वाली फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी जेसन डॉट लॉग करके है। ठीक है। नेम क्या है इस कंटेनर का, अगर आपने रिनेम किया होगा तो वो आ जाएगा। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहा है आपका, लिनक्स का है, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी तो हमारा नॉर्मल कंटेनर है इसीलिए आपको अभी नॉर्मल सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये चीज और देख लो, याद होगा मैंने जब इमेज को इंस्पेक्ट कराया था और इमेज की हिस्ट्री को चेक करवाया था, तो मैंने आपको क्या दिखाया था, इमेज के अंदर इमेज का लेबल्स दे रखे थे। वो लेबल्स में मैंने क्या क्या बताया था, इमेज का नेम और वर्जन होगा, सो हमें यही लेबल्स मिलते हैं। ये लेबल्स हम भी दे सकते हैं, जब हम लोग हमारी कस्टम इमेज बनाएंगे ना तो उसमें हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, इमेज को लेबल्स देंगे, इमेज को नेम देंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं। कैसे उसके पाथ डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम डिफाइन करेंगे एंड ऑल। तो ये हमारा आज का जस्ट एक नॉर्मल और बेसिक था डॉकर का, कि किस तरीके से डॉकर के ऊपर वर्क किया जाता है, डॉकर की CLI कमांड्स क्या होती है, और किस तरीके से आपके आइसोलेटेड प्रोसेस चलते हैं विच इज योर कंटेनर्स। क्लियर है सबको यहाँ तक आज की क्लास का? Yes. किसी को कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप, क्योंकि नॉर्मली आज का तो वैसे पूरा बेसिक, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करोगे सारी यही कमांड्स चलेंगी। ज्यादा करने के लिए आप कमांड्स को इनके ऊपर वर्क कर सकते हो। कॉपी से क्या करोगे, कॉपी का मैं आपको कल बताऊंगी, कमिट आपको कल बता दूंगी, जो जो रह चुका है बाकी हम लोग कल करेंगे। एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये वैसे अब इतने रन नहीं होते आपके, एक्सपोर्ट नहीं चलता, उसकी जगह कमिट यूज होता है। ठीक है। CP, हाँ CP आप देख सकते हो। कंटेनर की तो नहीं, इमेज की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, इंस्पेक्ट हो गया है। इम्पोर्ट देख लेंगे हम लोग कल, एंड बाकी तो इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। और मैनेजमेंट कमांड्स अभी आपकी धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि ये सारी आपके एडवांस लेवल की होती है, वॉल्यूम, प्लगइन्स, नेटवर्क एंड ऑल। ये कुछ कॉमन कमांड्स है, ये आप देख सकते हो। वर्जन से आपको डॉकर का वर्जन पता चल जाएगा। सर्च से आप डॉकर हब के ऊपर बेसिकली अपनी इमेजेस को सर्च कर पाते हो, ठीक है। लॉग आउट लॉग इन, डॉकर हब का लॉग इन और लॉग आउट लेते हो, ये सब कुछ वही है। ये अब हम लोग कल से फिर आगे का पढ़ेंगे डॉकर के अंदर, एंड देन पोर्ट मैपिंग के कंसेप्ट को भी कल ही समझ लेंगे। सो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट्स नहीं है किसी को, करें फिर हम लोग बाइंड अप। Yes. Yes. ठीक है। सो ओके देन, फिर कल मिलते हैं। ओके, ओके गाइस, Yeah. Thank you. Bye. ओके बाय। जस्ट अ सेकेंड।